तो चलिए गाइज, आज शुरू करेंगे डेमन स्लेयर का हाशिरा ट्रेनिंग का, जहाँ पे हाशिरा होते हैं वो सबको ट्रेनिंग देते हैं और वो खुद भी ट्रेनिंग होते हैं। जहाँ पे मुचिरो जो कि अपर मून 4 और अपर मून 5 के साथ लड़के आया हुआ होता है। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में एक टूटा हुआ कैसल दिखाया जाता है, जहाँ पे 4 लोग होते हैं और उनके साथ 2 हाशिरा सेनेमी और ओबिनाई होता है। ओबिनाई बोलता है कि अरे, एक और लड़की चोरी हो गया है गाँव से। और उसके कुछ देर बाद एक डेमन दिख जाता है। उस डेमन को देख के वो 4 लोग उसे पकड़ने लग जाते हैं। पकड़ते पकड़ते वो सब लोग उसी कैसल की ओर चले जाते हैं। उस कैसल में बहुत सारे डेमन होते हैं। उन डेमन को देखकर वो दोनों हाशिरा टूट पड़ते हैं, उनके साथ फाइट करने लग जाते हैं। और कुछ देर फाइट करने के बाद ओबेनाई बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम दोनों यहाँ पे रहोगे तो वो दोनों अच्छे से फाइट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सेनेमी अपना पावर थोड़ा फ्लेक्स कर लेता है, अपना विंड ब्रीदिंग सेकेंड फॉर्म यूज़ कर लेता है। एक ही साथ कम से कम 50 या 60 डेमन को एक ही साथ उड़ा देता है। और उसका विंड ब्रीदिंग का नाम है क्लॉस प्यूरिफाइंग विंड। और उसे साथ देने ओबेनाई भी फाइट में ज्वाइन कर लेता है और वो अपना 5th फॉर्म निकालता है। और दोस्तों, उसका 5th फॉर्म का नाम है स्लिथरिंग सर्पेंट। और वो डेमन उन दोनों का फाइट देखकर समझ जाता है कि वो कोई ऐसा वैसा डेमन स्लेयर नहीं है, और वो गेस कर लेता है कि वो शायद हाशिरा है। और कुछ देर बाद वो लड़की जो उसके पास थी वो उसे फेंक देता है, और वो फेंकने के बाद ओबेनाई उसे पकड़ लेता है। डेमन फिर से भागने लग जाता है और भागते भागते वो कैसल की ओर कूद जाता है। उसे देखकर ओबेनाई और सेनेमी वो दोनों भी कूद जाते हैं। उनके कूदने के बाद उन्हें सडनली एक कैसल दिख जाता है जो कि इन्फिनिट कैसल की तरह होता है, और वहाँ पे बहुत सारे डेमन होते हैं। जब सेनेमी अपना स्वॉर्ड निकाल के उन्हें मारने लगता है और वो जब ग्राउंड में पहुँचता है तो सब गायब हो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और उसके अगले ही सीन में कानाओ का एंट्री होती है, जो कि एक मिशन पर गई हुई होती है, और आके वो शिनोबू से मिलती है क्योंकि शिनोबू उसका मास्टर थी। और शिनोबू उसे बोलती है कि सबकी मदद की वजह से हम अपर मून 4 और अपर मून 5 को हरा पाए, और आप तांजीरो की बहन नेजुको, जो कि अब सनलाइट में जा सकती है, वही पावर मुजान को चाहिए थी। तो मुजान ज़रूर नेजुको पर अटैक करेगी। और वो कानाओ को बोलती है कि क्या तुम नेजुको की ध्यान रख सकती हो, क्योंकि मुझे एक काम है, मुझे जाना है। और अगले ही सीन पर हमारा मेन कैरेक्टर तांजीरो का दिखाया जाता है, जो कि अपर मून 4 और अपर मून 5 से लड़के रेस्ट कर रहा होता है। और डेमन स्लेयर का एक मेंबर तांजीरो को पूछता है कि आपकी बहन को क्या हुआ, वो ठीक है? तो फिर तांजीरो उसे बोलता है कि हाँ, सब ठीक है, वो आप सनलाइट में जा सकती है। और उसके बाद सब हाशिरा का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो कि हाशिरा मीटिंग पर आए हुए होते हैं। गियोमेई स्टोन हाशिरा, सेनेमी विंड हाशिरा, मित्सुरी लव हाशिरा, मुचिरो मिस्ट हाशिरा, शिनोबू इंसेक्ट हाशिरा, तोमियोका वाटर हाशिरा और ओबेनाई सरपेंट हाशिरा। और वहाँ पे ओबेनाई मित्सुरी का अपना हालचाल पूछ लेती है। अपना हालचाल सुनकर मित्सुरी बहुत ही खुश हो जाती है। और उसके कुछ देर बाद आमाने आती है, और आमाने सबको दिल से माफ़ी मांगती है, क्योंकि कागाया जो कि उनका मास्टर है वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको डिजीज हो गया है। और उनके बदले आमाने सबके साथ बातचीत करेगी। और उनका बातचीत मित्सुरी और मुचिरो के ऊपर होता है, क्योंकि वो दोनों अपर मून 4 और अपर मून 5 के साथ लड़ चुके होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला मार्क्स आया हुआ है। और आमाने उसके बाद बोलती है कि वो दोनों पहले नहीं है जिनको ये मार्क्स आया है, उनके अलावा और किसी को भी आया था, जो कि है हमारा और कोई नहीं, मेन कैरेक्टर तांजीरो, और उसका मार्क उन दोनों से पहले आया था। और उसके बाद आमाने पूछने लगती है कि उन दोनों के ऊपर मार्क्स कैसे आया। और मित्सुरी, जो कि बहुत ही एक्साइटमेंट में थी, बोलने लग जाती है कि अरे हाँ, मेरे ऊपर जब मार्क्स आए थे तो मैं बहुत हल्का फील कर रही थी, और कुछ ऐसा वैसा बोल देती है, जो कि सुनकर आमाने और बाकी हाशिरा चौंक जाते हैं। उसके बाद मुचिरो अपना मार्क्स के बारे में बताता है
कि वो जब अपर मून के साथ लड़ाई कर रहा होता था उसका टेम्परेचर 102 डिग्री से भी ज़्यादा था और वो मार्क्स अपना इमोशन की वजह से आ गए और उसे पता था कि वो मार्क्स उसके ऊपर फिर से आएंगे। मुचिरो का बॉडी टेम्परेचर 102 डिग्री सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और आपको अगर सीज़न 3 का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बोलती है कि अरे ये तो फिर मरने टाइप हो गया। और इतनी सब बातें सुनकर सेनेबी के अंदर कुछ घुसता ही नहीं है और बोलता है कि अरे ये थोड़ा आसान नहीं हो सकता था। और यही बात सुनकर तुमियो का उसका मजाक उड़ाता है। और कुछ देर बाद आमाने वहाँ से चली जाती है और तुमियो का बोलता है कि तो तुम सब लोग ट्रेनिंग करो, मैं चला बाहर। सेनेमी यही बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और तुमियोका को बोलता है कि कहाँ जा रहे हो। और उनके अंदर फाइट होते होते ही रुक गया। गियोमेई ने रोक दिया और उसका पावर देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और उसके अगले ही सीन पर तांजीरो खा रहा होता है और उसे खाते हुए देखकर वो मेंबर बोलता है कि अरे आप इतना कैसे खा लेते हो। और पूछते ही पूछते वो जेनित्सु और इनोस्के के बारे में भी पूछ लेता है। और उसके बाद जेनित्सु का एंट्री होता है जो कि एक मिशन पर गया हुआ होता है। और वो रिटर्न करते ही वो 3 लड़कियां उसे वेलकम करने लग जाती है। और वेलकम करते ही करते वो नेजुको को देख लेता है और नेजुको को देखते ही वो टमाटर की तरह लाल हो जाता है क्योंकि नेजुको है ही इतनी क्यूट। और वो टमाटर की तरह लाल होते ही नेजुको को अपनी शादी के बारे में भी बता देता है कि कब शादी करेगी मुझसे। और बोलते ही बोलते नेजुको ने जेनित्सु को बोल दिया है कि वेलकम बैक इनोस्के। और यही बातें सुनकर जेनित्सु गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इनोस्के को अगर देख लिया तो मार दूंगा, जो कि एक मजाक था। और नेजुको का वेलकम बैक इनोस्के जेनित्सु को बोलने का कारण यही था कि सुबह से इनोस्के नेजुको को अपना नाम सिखा रहा होता है। इनोस्के बोलता है कि इनोस्के 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 और नेजुको बोलती है कि इमोस्के इमोस्के इमोस्के, जो कि एक काफ़ी फ़नी सीन है। और उसके बाद एक स्वॉर्डस्मिथ आता है जो कि तांजीरो को एक स्वॉर्ड देके जाता है और उसमें रेनगोको का साइन होता है। तो स्वॉर्डस्मिथ जाने के बाद इनोस्के का एंट्री होता है जो कि एक खिड़की को तोड़कर आता है। यही एंट्री देखकर वो दोनों डर जाते हैं। और गेनिया जो कि सीजन 3 में इनके साथ लड़ाई करता था वो बोलता है कि थोड़ा चुप रह जाओ, क्यों उतना शोर मचा रहे हो। और उसके ही अगले सीन में सब हाशिरा को फिर से दिखाया जाता है और वहाँ पे गियोमेई सबको बोलता है कि हमारा ट्रेनिंग जल्द से जल्द होना चाहिए क्योंकि नेजुको को पकड़ने मुजान कभी भी आ सकता है, उसे अटैक कभी भी कर सकता है। तो हाशिरा का ट्रेनिंग जल्द से जल्द होना चाहिए। यही बातें जेनित्सु सुनकर तांजीरो को बोलता है और तांजीरो बोलता है कि अरे कितना अच्छा मौका है कि सबके साथ ट्रेनिंग करने को मिलेगा। और यही सुनकर जेनित्सु गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अभी अभी एक मिशन करके आया हुआ होता है और गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है। और जाते ही वक्त तांजीरो बोलता है कि अरे मैं जब अपर मून 4 और अपर मून 5 के साथ लड़ाई करता था तो मैं तेरा टेक्निक यूज़ किया था जो कि बहुत हेल्पफुल हुआ, तो थैंक यू फॉर योर हेल्प। यही सुन के जेनित्सु का मूड सडनली अच्छा हो जाता है और वहाँ से वो गाना गा के चला जाता है। उसके बाद हमारा टेंजन आता है जो कि सीजन 2 में अपर मून 6 के साथ लड़ाई किया था। वो भी एक हाशिरा हुआ करता था तो उसे भी काम दिया गया था कि वो और लोगों को ट्रेन करे। उसके बाद तेंजिन के 3 पत्नियां उसे बोलते हैं कि अरे थोड़ा धीरे से करो, इतना भी हार्ड वर्क क्यों। कमेंट में ज़रूर बताना कि इन तीनों में से आपका फेवरेट कौन है। और तेंजिन वो तीनों से बोलता है कि मुचिरो जो कि मूवमेंट ट्रेनिंग देगा, और मित्सुरी जो कि फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग देगी, और ओबेनाई जो कि स्वॉर्ड ट्रेनिंग देगा, और सेनेमी जो कि फिजिकली ट्रेनिंग देगा, और गियोमेई जो कि मसल ट्रेनिंग देगा। और उसके बाद तांजीरो के पास एक चिट्ठी आती है जो कि कागाया जो कि हाशिरा के मास्टर थे उनसे आया हुआ होता है। उन्होंने लिखा था कि तुमियोका जो कि वाटर हाशिरा था वो ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। और कागाया आमाने का हाथ पकड़कर बोलता है कि आपका सब काम के लिए मैं हमेशा मेहरबानी रहूँगा। और उसके बाद तामायो जो कि एक डेमन थी उसके पास एक क्रो आता है
और क्रो बोलता है कि वो कागाया है। और कागाया उनको देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो क्रो बोलता है कि क्या किबुत्सुजी मुजान को हराने में हमारी मदद करोगी। और यही बातें सुनकर तामायो बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि कागाया ने डेमोन को मारने के लिए एक डेमोन का सहायता कोई कैसे मांग सकता।